ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयताम सुरतो पंगो मम मंदमतेर्गतिः मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहन। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशे वटतटस्थितः कर्षणवेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान अपने श्लोक में हमको वास्तविक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय जिसका नाम है भगवत प्राप्ति और उनका श्लोक क्रमांक है 21, हम उनका उच्चारण करेंगे, उनके बाद थोड़ा व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त
स्तमाहुं परमां गतिम् अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तमाहुं परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अव्यक्तोऽक्षरम् इत्युक्त स्तमाहुं परमां गतिम् यं प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तमाहुं परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा धाम, मेरा परमम धाम है। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक के अंदर बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते रहे और तात्पर्य के मार्फत, तात्पर्य के आधार पर हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो भक्तों, भक्ति जो है भगवान को बहुत प्रिय है। सभी शास्त्र, कोई भी शास्त्र बात में लेंगे तो सभी शास्त्रों में एक ही बात कहा है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो योग है, अनेक प्रकार के योग हैं, लेकिन जो भक्ति योग है सर्वश्रेष्ठ है। इसे तो हमारे प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत स्वामी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समस्त जो वेद है, शास्त्र है, उसका सार समाज के सामने दिया, वो है भक्ति। इसलिए उनको एक विरुद्ध मिला था, भक्ति वेदांत स्वामी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति है, भक्ति तब प्रकट होगी जब भक्तों की कृपा होगी, और भक्तों की कृपा तब होती है जब हमारा पूर्व जन्म की कुछ सुकृति होती है। अगर पूर्व जन्म की सुकृति नहीं है तो हमको प्रयत्न करना चाहिए साधु संतों का संग, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम श्रवण कर कीर्तन करने का प्रयत्न हमको करना चाहिए, जिससे हमारी सुकृति और बढ़े, है ना। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। जो भक्ति है वो भगवान के भक्तों के संग में ही बड़ी होगी। भक्तों के संग में ही भक्ति हमको प्राप्त होगी। लेकिन भक्ति भक्तों के संग में भक्ति मिलेगी, लेकिन भक्तों का संग कैसे मिलेगा? तो कहते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृते पूर्व संचिते। वो भगवत भक्तों का संग और उनकी कृपा तब मिलेगी जब हमारा सकृति होगा पूरे जन्म का। तो भक्तों निश्चित, अभी हम साथ मिलकर भगवद गीता का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो निश्चित भगवान की कृपा है और हमारा कुछ ऐसा कार्य है जिस हमने पिछले जन्म में कुछ साधु संतों की सेवा की, कुछ भक्ति करने का प्रयत्न किया है। तो निश्चित हम सबका बहुत भाग्य है। आइए हम उसी भाग्य का लाभ लेकर भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करें। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने धाम को अव्यक्त कहा है। उसके पहले 11वें श्लोक में भगवान ने अपने धाम को अक्षर कहा है, और 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ओम शब्द का उच्चारण कर 11वें श्लोक में कहा कि अक्षर जो है वो मेरा धाम है, और ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति वहां पहुंच सकता है। 13वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरा धाम जो है उसका नाम है परमम गति, और ओमकार शब्द जो है उनका उच्चारण करके व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। तो अर्जुन जो है वो अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि प्रभु आप मुझे बताइए कि आपने एक तो अव्यक्त कहा, आपने अक्षर कहा,
और तीसरा आपने कहा परम गति। तो इसमें से तीनों में अंतर क्या है ना? अंतर क्या है? मतलब एक आपने अक्षर नाम दिया, परम गति नाम दिया और अव्यक्त नाम दिया, तो उसमें अंतर क्या है? तब भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि अर्जुन, ये तीनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे? तो भगवान कहते अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम। अक्षर, अव्यक्तो और परमाम गति, उसमें कोई अंतर नहीं है। पिछले श्लोक में हमने देखा थोड़ा सा, तो और भगवान कहते हैं कि तू भ्रम में मत रहे। शब्द जो है वो अलग अलग भले हो, लेकिन वो सबका अर्थ एक ही है। तीनों शब्द अलग अलग है, एक तो अक्षर, परम गति और अव्यक्त। तीनों अक्षर का अलग 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 नाम तुझे लगता है, अर्थ तीनों का एक ही है ना। जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि ब्रह्मा का लोक को भी अव्यक्त कहा है, भगवान ने अपने धाम को भी अव्यक्त कहा है। ब्रह्मा का लोक नश्वर है, भगवान ने अपने धाम को शाश्वत कहा है, और दोनों धाम जो है अज्ञात है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान का अव्यक्त धाम है, वैज्ञानिक लोग जो है उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और उनको देख भी नहीं सकते। उनकी देखने के बाद जाने दो, प्रभुपाद जी कहते हैं वैज्ञानिक लोग उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो अनुमान लगाते रहते हैं, लेकिन वो भगवान का जो धाम है उनकी कल्पना भी ये जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कभी नहीं कर सकते हैं। देखो भक्तों, हम भौतिक जगत में भौतिक वस्त्र में आच्छादित है, और जब तक हम भौतिक वस्त्र में आच्छादित है, इस शरीर में आच्छादित है, तब तक आध्यात्मिक जगत हम देख नहीं सकते हैं। भौतिक वस्त्र जो है, तो क्या भौतिक वस्त्र को छोड़ दो, भौतिक वस्तु की एक लेश मात्र भी अगर इच्छा रह गई तो भी हमको भगवान का धाम नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप बहुत भक्ति किया है, भक्ति करते करते अंत में अगर आपने खाली गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा किया, तो उनके लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। गुलाब जामुन में जो जो आइटम लगती है वो आपको खरीदना पड़ेगा, तो उसमें वापस फजीयत में पड़ जाओगे। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कोई प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इच्छा विहीन, मतलब एक ही इच्छा होनी चाहिए। क्या? तो कहते हैं कि मेरी इच्छा, अगर मेरे भगवान के अलावा कोई भी इच्छा हम करते हैं तो निश्चित वो बंधन का कारण है। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं, और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत हमें अगर प्रवेश जब तक नहीं, मतलब आध्यात्मिक जीवन नहीं जिएंगे तब तक हम भगवान का जो अव्यक्त धाम है उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसको देख भी नहीं पाते हैं। तो क्या करें? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको अगर अव्यक्त धाम को देखना है, आपको अव्यक्त धाम को देखना तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं आध्यात्मिक जीवन को अंदर स्थापित करना पड़ेगा। भौतिक जीवन जीते जीते ही आपको आध्यात्मिक जीवन का अंदर प्रकाश करना पड़ेगा। तो कैसे कहते हैं? वो करना पड़ेगा कृष्ण भावना से। कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो धीरे धीरे उनको पता चलेगा हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, अनेक प्रकार के प्रश्न आएंगे, और प्रश्न के द्वारा वो सुंदर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो वो खुद समझ सकता है कि नहीं ये मरा है, तो उनका शरीर क्षीण हो, उनका शरीर चला गया, लेकिन वो जो आत्मा है वो आत्मा अमर है। जब इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन अंदर से प्रकट करे, मतलब भगवान के नाम से भक्ति के द्वारा, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति आध्यात्मिक लेवल पे पहुंच सकता है। और वहां भी प्रभुपाद जी कंडीशन रखते हैं कि वहां पहुंचने के बाद भी जब तक भगवान की कृपा नहीं है तब तक भगवान का अक्षर धाम, भगवान का अव्यक्त धाम, भगवान का परम गति धाम है, उनका दर्शन नहीं होता है। तो एक श्लोक सुंदर कोटेशन देते हैं कि अगर हमको चाहे तो भगवान हमको दिखा सकते हैं, सब वो स्वतंत्र है। जैसे ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या किया, एक साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तो भगवान ने कब चाहा? 1000 साल तक जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब भगवान ने चाहा कि अब मैं ब्रह्मा जी को मेरे धाम का दर्शन करा। भगवान चाहेंगे, ब्रह्मा जी कितने भी तपस्या करें उससे कुछ नहीं, क्योंकि एक तो हमारा प्रयत्न है और दूसरा भगवान की कृपा है। तो प्रभुपाद जी वही कहते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन जीते जीते
जब भगवान की कृपा होगी तब हम भगवान के धाम को या भगवान का दर्शन कर सकते, भगवान के तत्व को जान सकते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भगवान ने हमको जो भी ज्ञान दिया है, जो भी हमको विधि विधान दिया है, उनका पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, जो भौतिक इंद्रिय है उससे हम भगवान को समझ नहीं पाते, लेकिन सेवन मुखे ही जीवा दो, कलयुग में अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवा से सेवा करे, क्या सेवा करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का उच्चारण करे, भक्तों का संग करे, भागवतम भगवत गीता का रीडिंग करे, है ना। तो कहते हैं सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं, तो भगवान स्वयं एवं स्फुरते, भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अव्यक्त धाम है उसको हम देख नहीं पाते हैं, देखना है तो कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, है ना। खाली मोदी को भी मिलना जाना है आपको तो कितनी कठिनाई है, इसको मिले उसको मिले, उनको फोन करो, फिर भी कोई गारंटी नहीं मोदी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक सामान्य पूरे ब्रह्मांड का एक पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक में भारत देश है, भारत देश का एक बड़ा प्रधान मिलने को भी इतना तकलीफ है आपको, तो विचार कीजिए अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो पिता है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड का पिता, उनको मिलना है, उनके धाम को देखना है, तो सोचिए उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इससे भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है। इससे भगवान की हम जो भी कार्य करें ना भक्तों, तो निश्चित एक याद रखना चाहिए कि हमें जो भी कार्य करता उससे क्या भगवान प्रसन्न होते हैं। कल मैं विश्वरूप प्रभु जो अहमदाबाद से, उससे मैं मतलब लेक्चर उनका चल रहा था, मैं थोड़ा सुन रहा था, वही बता रहे थे कि हम भजन करते हैं, लेकिन जब तक नाम अपराध होते रहेंगे ना, हम कितना भी, और श्लोक मैंने बारंबार लागू हो जाएगा, कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, जब भी हम नाम जप करने बैठे तो देखना चाहिए किसी की निंदा ईर्ष्या या नाम में अपराध ना हो, ध्यानपूर्वक नाम जो भी हम बोलते हैं उसको श्रवण करना चाहिए। से भगवान को प्राप्त करने के लिए, वैसे भक्ति जो है वो मायावादी लोग कहते इजी है, मायावादी कहते भक्ति तो एकदम इजी है, लेकिन जो मायावादी लोग भक्ति करने का स्टार्ट करते हैं ना, तो भक्ति कर नहीं पाते, क्योंकि विधि विधान उसको पालन करने में बहुत कठिनाई पड़ती है। भक्ति इजी है लेकिन कठिन भी इतनी है भक्ति, है ना, क्योंकि उसमें विधि विधान का पालन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से, अपने जीवा से अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जपे और भगवान के भक्तों का संग कर भक्ति करें, तो भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो धीरे धीरे भक्ति की उस लेवल पर हमको पहुंचा देंगे जिस लेवल पर हम भगवान का दर्शन कर सके और भगवान के धाम का भी दर्शन कर सके। अब देखिए हमारे आचार्य है रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, वो अपने नाम उच्चारण में इतने मग्न थे, इतने शुद्ध नाम लेते कि वो आंख बंद थी, हरे कृष्ण महामंत्र जपते, भगवान की लीला उनको सामने दिखती, भगवान सामने देखते उनको, राधा कृष्ण लीला कर रहे। तो क्यों? क्योंकि जब नाम शुद्ध होता है ना, इससे शास्त्र कहते हैं नाम रूप गुण और लीला, जब नाम शुद्ध होता है तो तुरंत रूप प्रकट होता है, रूप के द्वारा गुण प्रकट होते हैं, गुण के द्वारा लीला प्रकट होती है। मुख्य है नाम, कलयुग में नाम अगर शुद्ध है उसके द्वारा भगवान की पूरी लीला तुरंत स्फुरित हो जाएगी। नाम रूप गुण और लीला, ये चारों चार नाम से कनेक्ट है, इसे कलयुग में नाम का आधार है। अगर नाम कोई व्यक्ति शुद्धता से लेता है तो पूरी भगवान की जो लीला हो प्रकट हो जाएंगी। उसका उदाहरण हमारे रूप गोस्वामी पाद है, हरिदास ठाकुर है, सनातन गोस्वामी पाद है, तो जो भगवान का उसने जो भी लिखा है वो लिखा है, उसका स्मरण करके नहीं लिखा है, उनको सामने दिखता था भगवान का लीला। उसका कारण क्या था? क्योंकि उनका नाम शुद्ध था। एक कारण वही है कि नित्य पार्षद है और प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो लोग इतने शुद्ध नाम लेते थे, अगर आप भी उसी तरह शुद्ध नाम लोगे तो उनकी जो स्थिति थी वो स्थिति आपकी भी हो सकती है। तो भगवान का धाम, भगवान की लीला देखना आसान नहीं है, लेकिन अगर भगवान ने जो विधि विधान दिखाया है उस विधि विधान का हम पालन करेंगे तो कठिनाई भी कोई नहीं, इसे हम कर सकते हैं। इसे प्रभुपाद जी एक शब्द कहते हैं कि हम सब अभी सो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जागो। प्रभुपाद जी कहते हैं लोग सो रहे हैं, अगर सोते हुए व्यक्ति को जगाना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको आवाज देना पड़ेगा।
वैसे हमारे जो अंदर हमारा हृदय है ना, अंदर हम मतलब सोए हुए हैं, आध्यात्मिक जगत से सोए हुए हैं। तो वो आध्यात्मिक जगत तो जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि आवाज देना पड़ेगा। कौन सी आवाज देना पड़ेगा? तो कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। ये ध्वनि हमको उच्चारण करना पड़ेगा। जब प्रभुपाद जी कहते कोई सो रहा है उसको ध्वनि करोगे तो व्यक्ति जग जाएगा, वैसे हम आध्यात्मिक जगत से सो रहे हैं। और जब हम आध्यात्मिक जगत को वापस जब उठाना है, जगाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान जो है वो तीन चीज का हम यहाँ व्याख्या थोड़ा थोड़ा करेंगे, अव्यक्त, अक्षर और परांगति। तो अक्षर किसको कहते हैं? हम अक्षर के विषय में थोड़ा श्रवण कर चुके हैं, लेकिन और थोड़ा डीप में उतरेंगे। अक्षर को थोड़े शब्द में आपको समझाना की कोशिश करूंगा। अक्षर का अर्थ है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन है, मतलब भगवान के धाम को अक्षर कहते हैं। उस अक्षर धाम, भगवान के धाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। जैसे, तो यहाँ हमारे आचार्य उदाहरण देते, जैसे हमारे शरीर जो यहाँ भौतिक शरीर, उसमें 6 परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? तो कहते एक तो शरीर उत्पन्न होता है, दूसरा शरीर बढ़ता है धीरे धीरे, तीसरा शरीर जो है वो कुछ काल तक रहता है स्थिर, फिर आगे जाकर चौथा शरीर दूसरी उत्पत्ति करता है, मतलब पुत्र परिजन की उत्पत्ति करता है। पांचवा फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, व्यक्ति बुढ़ा होने लगता है, और अंत में वो समाप्त हो जाता है। ये 6 परिवर्तन है। तो हमारे आचार्य कहते हैं जो अक्षरधाम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो नित्य है। और वहाँ ऐसा भी नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे तो बूढ़े हो गए या युवान से, नहीं, हमारी एक ही, जैसे भगवान की क्या आयुष्य है, जैसे भगवान के जो हम देखेंगे 16 साल, नित्य 16 साल के हैं भगवान, राधा रानी का भी इतना ही है आसपास। तो हम, हमारी आयुष्य भी इतनी रहती है, हम कोई वृद्ध नहीं होते हैं और न हमारा परिवर्तन होता है। कोई चीज का वहाँ परिवर्तन होता नहीं है। जो भी परिवर्तन होता है प्रकृति के द्वारा होता है, और जो भगवान का धाम है वो प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की पराशक्ति से धाम बना हुआ है। तो यहाँ अक्षर का जो अक्षर जो है उनका मतलब अर्थ कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। भौतिक जीवन में 6 परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग, अगर कोई व्यक्ति या कोई अपने घर वाला कोई भी व्यक्ति मर जाता है या कुछ हो जाता है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। कारण क्या है? उनका कारण है कि जो 6 परिवर्तन होता है वो तत्व से वो व्यक्ति नहीं जानता है। इससे भगवान कहते हैं 2.13 में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर धीर तत्र न मोह्यते। हमारा शरीर, हम प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वृद्ध होते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान कहते धीर व्यक्ति होता है वो कभी विचलित नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं हमको क्या बनना चाहिए? धीर बनना चाहिए। धीर का मतलब क्या है? धीर का मतलब वो है कि जो शास्त्र के अनुसार वो आध्यात्मिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि में अंतर देख सके, भगवान के कार्यकलाप क्या है वो समझ सके शास्त्र के द्वारा, और भौतिक जीवन किस तरह से हम जी रहे हैं और भौतिक जीवन किस तरह से नश्वर है वो भी समझ सके। उसको धीर व्यक्ति कहते हैं। जब समझ जाएगा फिर कोई भी व्यक्ति मर रहा है या कुछ भी हो रहा है, दया आएगी, लेकिन उनको पता है कि ये तो होना ही वाला है, क्योंकि भौतिक सृष्टि है, उसका परिवर्तन निश्चित है। तो कभी विचलित नहीं होगा, धैर्य रहेगा, धैर्यवान, धीर तत्र न मुह्यन्ति, वो कभी विचलित नहीं होगा। और जो व्यक्ति धीरज रखता है, धैर्य रखता है ना, वो व्यक्ति कभी भी जो विचलित नहीं होता है वो व्यक्ति कभी मन से दुखी नहीं होता है। इससे बारंबार कहते हैं धीर बनना चाहिए। और धीर व्यक्ति, हम घर बहुत बार कहते हैं पूछिए अधीरा हो गया है। अधीरा क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है, सत्य क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो धीर नहीं है। और धीर क्यों नहीं है? क्योंकि वो शास्त्र को नहीं जानता है, साधु संतों का संग नहीं है उनको, इससे वो धीर नहीं है। इससे यहाँ कंडीशन भगवान कहते कि जब तक व्यक्ति इस क्षर जगत में धीर नहीं बनेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तब तक वो व्यक्ति दुखी रहेगा। इसे धीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्र, साधु और गुरु का, आचार्य का आश्रय लेना पड़ेगा, अनुसार जीवन जीने का
प्रयत्न करना पड़ेगा। दूसरा है 13 श्लोक में भगवान कहते हैं पराम गति। उसके बारे में हमारे आचार्य कहते हैं कि देखो भगवान, ये जो भौतिक जगत है उसको अपरा कहते हैं और भगवान का धाम है उसको परा कहते हैं। इससे यहाँ का है पराम गति, मतलब परा मतलब भगवान के धाम में गति। तो यहाँ पराम गति का अर्थ है भगवान का धाम। तो यहाँ परा और अपरा, जैसे दो वर्ग आते हैं, अपवर्ग और पवर्ग। तो पवर्ग में क्या आता है, भौतिक सृष्टि, और अपवर्ग में आध्यात्मिक सृष्टि। तो पवर्ग से है उसमें प, फ, ब, भ, म आप सब जानते हैं। प मतलब परिश्रम करता है व्यक्ति भौतिक जीवन में। फ मतलब ऐसा परिश्रम करता है जैसे बेल परिश्रम करता है, फैन निकल जाता है मुंह से। फिर ब बहुत मेहनत करता है, पैसे कमाता है, फिर वो बकरी की तरह बै बै करता रहता है, मेरा है मेरा है मेरा है ना। और फिर उसको भय लगता है कि मैं इतना सारा कुछ कमाया, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ छिन जाए और आखिर में मृत्यु हो जाती है। इसको बोलते हैं पवर्ग। और अपवर्ग किसको बोलते हैं, अपवर्ग वर्तमानी, मतलब भगवान के धाम को अपवर्ग बोलते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमको अपवर्ग प्राप्त करना है। जब तक हम अपवर्ग को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम, जिस तरह से समुद्र में कोई व्यक्ति गिरा है और उसको लहर वहां से वहां थपट मारती रहती है और बेचारा दुखी होता रहता है, वैसी संसार में हमारी स्थिति रहती है। तो यहाँ कहते हैं कि प्राय देखे जाए, हम प्राय देखे तो व्यक्ति अपवर्ग तो जानता नहीं है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है घर का व्यक्ति, तो क्या लिखता है वो पेपर में, स्वर्गवास, हमारे फलाने फलाने भाई का स्वर्गवास हो गया। अब किसको पता कहाँ गया वो, कहाँ वास हुआ, स्वर्ग में गया वो नर्क में गया, किसको पता है। लेकिन लिखते हैं स्वर्ग में गया, क्योंकि वो तो सही है ना, नर्कवास थोड़ी ना लिखेंगे हम, स्वर्गवास। लेकिन उनको पता नहीं है कि वास्तव में वो गया कहाँ है ना। इससे सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं ना। क्यों, क्योंकि वहां जाके भी करेंगे क्या, हम भोग करेंगे। हमारी वृत्ति जो है भोग की होगी और भोग से रोग आएगा। स्वर्ग में भी जाएगा तो यहाँ 100 साल की आयुष्य है, स्वर्ग में 10,000 साल जिएगा वो, है ना। लेकिन वहां भी 10,000 साल जिएगा, तो करेगा क्या, भोग करेगा। भोग के द्वारा रोग होता है और कहते हैं कि पुनर्जन्म, ये भौतिक जगत में पुनः वो आएगा। तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोक विषम। इसे भक्तों को अपवर्ग की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं भगवान के धाम को अनेक नाम है, जैसे मैंने अभी आपको एक नाम और दिया अपवर्ग, फिर पराम गति, अक्षरम, है ना, वो सब भगवान के धाम का नाम है। तो हमको अपवर्ग को मतलब पराम गति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वास्तव में हमको स्वर्ग में जाकर भोग करने का इच्छा नहीं करना चाहिए, हमको योगी बनना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने जो भी संदेश दिया है, कर्मयोग, ज्ञान एवं अष्टांग, उसके पीछे भगवान ने योग लगाया है। क्या लगाया है, योग। कि आप ज्ञान प्राप्त करते हो, कर्म करते हो, अष्टांग योग कर, जो भी करते हो, योग मतलब जुड़ना, आप मेरे साथ कनेक्ट करो। लेकिन अभी जब योग की बात आती है तो व्यक्ति तुरंत भागता है, और भोग की बात आती है तो तुरंत इच्छा करता है कि नहीं हम करें भोग। जो व्यक्ति योग से भागता है भक्तों कभी, क्योंकि सृष्टि भगवान ने बनाई है और भगवान का आदेश है कि योगी बनो। और जो व्यक्ति योगी बनने का प्रयत्न नहीं करता है, सृष्टि को भोगने का प्रयत्न करता है, क्योंकि सृष्टि नश्वर है और जो भी भोग है वो भी नश्वर है। जो भी भोग भोगोगे वो हमको दुखी देगा। इससे हमको परम गति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, यह विचार किया जाए कि सबसे श्रेष्ठ गति कौन सी है। हम अगर विचार करें कि भाई सबसे श्रेष्ठ गति कौन सी है ना, बॉम्बे जाना, महाराष्ट्र जाना, राजस्थान जाना, गुजरात जाना, दिल्ली जाना, कहाँ जाना, श्रेष्ठ गति कहाँ है। तो श्रेष्ठ गति आपको कहाँ, कौन बताएगा। हमारी बुद्धि से हम विचार करेंगे कि श्रेष्ठ गति कहाँ, हम कभी भी वो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। श्रेष्ठ गति क्या है जीवन की, जीवन का गंतव्य क्या है, अगर वो समझना है। जी कहते हैं तीन चीज के पास जाना पड़ेगा। एक तो पहले आपको शास्त्र का शरण लेना पड़ेगा। शास्त्र समझने के लिए आचार्य और साधु की शरण लेनी पड़ेगी, तब जाके वो लोग बताएंगे कि वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है, जीवन की गति है, वो क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत धाम ही सर्वश्रेष्ठ गति है।
चाहे आप शास्त्र उठाइए, चाहे कोई सच्चे साधु को मिलिए, है ना, और आचार्य से मिलिए, उससे बात कीजिए, तुरंत बोलेगा कि भौतिक जीवन रहने लायक जगह है ही नहीं। तो हमको कहाँ जाना चाहे, तो बोलते हैं हमारा परम धाम, खुद का हम आत्मा है, और हमारा जो परम धाम है, शाश्वत धाम है, वो भगवान का धाम है। क्योंकि हम भगवान के पुत्र है, तो हम हमारा धाम भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा धाम है। और जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म में दिव्य, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, वैसे मेरा धाम भी दिव्य है। कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है तो कहते हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते, वो वहां पहुंचने के बाद वो कभी वापस नहीं आता है, और वो कैसा है, शाश्वत जीवन है, वहां कोई परिवर्तन नहीं है, बुढ़ा होना, मृत्यु होना, कुछ। लेकिन इनको समझने के लिए, क्योंकि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं भौतिक जीवन में MA किया है, BA किया है, PhD किया है, और जो जितने ज़्यादा लोग पढ़ते हैं ना, उतनी बुद्धि बिगड़ती जाती है, उतना वो आध्यात्मिक जीवन पे विश्वास नहीं करता है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन पे विश्वास नहीं करता है, तो शास्त्र में एक श्लोक है, यशास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणा तत्व समातरे। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीता है उसमें कोई भी गुण नहीं है, लेकिन जब भगवान का भजन करता है धीरे 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 उसमें सब गुण आ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, आध्यात्मिक जीवन ही नहीं जीता है और भौतिक जीवन में रचा पचा रहता है, वो कभी भी, उसमें कितने भी गुण होंगे, धीरे 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 वो गुण भगवान के द्वारा छीन लिए जाएंगे और आखिर में उसकी गति क्या होगी, अधोगति हो जाएगी। श्लोक के शास्त्र में श्लोक है ये सब। तो हमको बहुत सावधानी से, जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि मनुष्य देह में ये सब कुछ संभव है। क्या संभव है? परम गति को प्राप्त करने का संभव है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम क्या करते हैं, मनुष्य देह जो मिला है, पराई एक दृष्टांत सब देते हैं कि जैसे एक जेल है, जेल चारों ओर दीवार है और एक व्यक्ति को आंख पर पट्टी लगा दी है और बोला है कि ये पूरी दीवार पर, मतलब पूरी जेल में एक ही रास्ता है, मतलब एक ही दरवाजा है, वहां से तुझे निकलना है। तो व्यक्ति कैसे निकलेगा? तो दीवार पर हाथ रखते 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 वो निकलेगा। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि वो ऐसे ही दीवार पर हाथ रखते रखते, जैसे खिड़की आएंगी तो समझ जाएंगे खिड़की है, वहां से वो बाहर निकल सकता है। लेकिन जैसे यहाँ खिड़की, यहाँ पहुंचेगा वो, तो फिर विचार, अपना सिर खुजलाने लगेगा, विचार करेगा अभी तक खिड़की क्यों नहीं आई, अभी तक खिड़की क्यों नहीं आई। और जब ऐसा विचार वो करेगा तो विचार करते करते वो व्यक्ति, वो खिड़की चली जाएगी और वापस उसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जब मनुष्य देह मिलता है तो मनुष्य देह में हम क्या करते हैं, मनुष्य देह में हम बस ऐसे ही भोग करने में लगते हैं और अंत में हम सब मनुष्य देह को गवा बैठते हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक जंक्शन है, उससे हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आपको निवेदन करते हैं कि आप लोग इसी मनुष्य का लाभ, मनुष्य जीवन का लाभ उठाने के लिए भगवान का नाम लीजिए और भगवान की भक्तों का संग लीजिए। दूसरी लाइन में कहते हैं यम प्राप्त निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जिसे प्राप्त करके जीव कभी भी वहां से वापस नहीं आता है। लेकिन दार्शनिक जो है, दार्शनिक कहते हैं, मायावादी लोग कहते हैं कि जो भगवान का धाम है निर्विशेष है और शून्य है। लेकिन वास्तव में भगवान का धाम निर्विशेष भी नहीं है, शून्य नहीं है, क्योंकि ये जो निर्विशेषवाद है वो कहाँ से लाते हैं? शंकर मत से, जो शंकराचार्य का मत है। लेकिन हमको पूरी लंबी व्याख्या नहीं करनी मायावाद की, हम एक शब्द में कहें तो शंकराचार्य के पीछे चलने वाले जो मायावादी है, जो भगवान के धाम को निर्विशेष कहते हैं, शून्यवाद कहते हैं, वास्तव में जो धाम भगवान का धाम है, भगवान है, उसके बारे में शंकराचार्य अंत में क्या कहेंगे? क्योंकि आप समझना चाहिए कि उत्तर पक्ष से पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष बलवान होता है। जो पहले शंकराचार्य बोलकर गए हैं और अंत में बोले, उसमें डिफरेंट क्या है? अंत में जो बोले है ना, वो हमको स्वीकार करना चाहिए। शंकराचार्य जाते जाते कह के गए भज गोविंदम, भज गोविंदम, आप गोविंद का भजन कीजिए, है ना। और शंकराचार्य थे कौन? साक्षात शिव जी थे शंकराचार्य। मायावादी असत शास्त्र अपनी पत्नी को कहते हैं कि हे देवी, ये जो मायावादी है, मैं मायावादी का रूप लेकर आया हूँ। मतलब पद्मपुराण में कहते हैं कि मैं कलयुग में मायावादी के रूप में आऊंगा, ब्राह्मण बनूंगा मैं। तब सती पार्वती को भगवान कहते हैं मायावादी असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बोध उच्चते मये विहितम देवी
कलो ब्राह्मण मूर्तिना, मैं ब्राह्मण के रूप में प्रकट होगा और असत शास्त्र जो भक्ति के विरुद्ध होगा उस शास्त्र का मैं निरूपण करूंगा। लेकिन अंत में शंकराचार्य जो मायावादी थे, जिसके पीछे सब मायावादी भगवान को निराकार मानते हो, शंकराचार्य अंत में क्या कहकर गए, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य के अनेक श्लोक आप देखिए, बहुत सुंदर व्याख्या किया शंकराचार्य। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान का दिव्य धाम है, जिसको अक्षर बोलते हैं, परम गति बोलते हैं, अव्यक्त भी बोलते हैं, और वहां पहुंचने के बाद व्यक्ति को आना नहीं पड़ता है। और उनके लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अनेक प्रोसेस दिया है। जैसे मेन प्रोसेस तो भगवान बारंबार कहते हैं कि आप लोग है ना मेरा नाम का उच्चारण कीजिए, क्योंकि जो यज्ञ है, कलयुग का यज्ञ है, वो क्या है, तो बोलते हैं कि जब यज्ञ अस्मि, जब यज्ञ है वही कलयुग का वास्तविक यज्ञ है। तो निवेदन करते हैं भगवान कि आप भगवान मेरा नाम लीजिए। इसलिए वो नाम कैसे लेना है, किस भाव से लेना है, किस भाव से भक्ति करनी है, तो भगवान स्वयं चैतन्य के रूप में आए और चैतन्य के रूप में आकर भगवान ने स्वयं ये हमको समझाया है, आचरण करके दिखाया है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान ने अर्जुन के प्रश्न को जवाब दिया कि जो तू तीन चीज गिना रहा है वो तीनों चीज एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब तीनों चीज की हमने थोड़ी थोड़ी व्याख्या किया है। तो कल हम वापस पुनः मिलेंगे 22 नंबर के श्लोक में और आगे बढ़ेंगे। अभी 7 श्लोक बाकी इस अध्याय के और थोड़े टफ भी हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे, हमारी बुद्धि को बृहद करके। ठीक है, तो कल वापस मिलेंगे। तब तक हम जो भी सुना है उनका चिंतन करेंगे। कल वापस 7 बजे पुनः मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। एकत्रित सभी भक्त वृंद की जय।